नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा ने जन हस्ताक्षर अभियान चलाया। सिलीगुड़ी नगर निगम के खिलाफ जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए वामपंथियों ने सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 6 में बुधवार को जन हस्ताक्षर अभियान चलाया। माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम मोर्चा कार्यकर्ता समर्थक अभियान पर निकले, जहां अशोक भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा, नगर निगम की सत्ता तृणमूल के हाथों में आने के बाद से कोई काम नहीं हो रहा है। नगर निगम के सारे काम बंद है। दूसरी ओर मेयर गौतम देव ने इस अभियान को तवज्जो न देते हुए कहा, अशोक बाबू वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। इस उम्र में इस तरह के कार्यक्रम के जरिए चलते फिरते रहने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। আমরা কত দফা 21 দফা দাবি নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের মানুষের 21 দফা দাবি দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্যাগুলি, বিশেষ করে পানীয় জলের অভাব, অনেকবার বলেছিল পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করছে না, নিকাশি ভেঙে পড়ছে, গরিব মানুষেরা ভাতা পাচ্ছে না, রাস্তাঘাটের কোনো উন্নতি হচ্ছে না, আরও নিভে থাকলে নিভেই থাকছে, অর্থাৎ শহরে একটা কর্পোরেশন আছে এটা মনেই হয় না। সেই সমস্ত কারণে সিপিআই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আগামী 28 তারিখে 28শে মার্চ একটা অবস্থান হবে। আর অশোকবাবু এজিং পার্সন, আমার নিজের ধারণা 74-75 ইয়ার্স অফ ওল্ড অশোকবাবু। উনি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করলে ওনার শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো থাকবে। ওনাকে শুভেচ্ছা থাকলো। ওনার আগামী দিন পয়লা বৈশাখ আসছে, তার মধ্যে উনি সই সংগ্রহ শুরু করুন এবং এটা সারা বছর ধরে সই সংগ্রহ করুন। আগে উনি চিঠি দিতেন ঘরে। तृणमूल संचालित ग्राम पंचायत प्रधान ने कटमनी लेकर नहीं दिया मकान, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मालदा के मिर्जातपुर क्षेत्र में तृणमूल द्वारा संचालित पंचायतों के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने कटमनी लेने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि तृणमूल के लोगों ने किसी से 10,000 रुपये तो किसी से 5,000 रुपये लिए। इलाके के कई तृणमूल नेताओं ने आवास योजना मकान उपलब्ध कराने के नाम पर यह पैसा लिया है। परानपुर ग्राम पंचायत के मुखिया और उनके सहयोगी उन पर आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहुंची पुखरिया थाने की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सड़क को जाम मुक्त करवाया। কি জন্য অবরোধ করেছেন বলেন? আমরা এটা অবরোধ করেছি, আমাদের বড়ি টাকা নিয়েছে। কে নিয়েছে এটা? মতি নিয়েছে, মতি মাস্টার নিয়েছে, সরে 10,000 টাকা করে নিয়েছে। ওকে মেম্বার আছে? হ্যাঁ, মোর মেম্বার আছে টিএমসি। হ্যাঁ, এখন কি বলছেন? আমরা বলছি আমাদের টাকা চাই। ঘরে নাম উঠেনি, আবার ওই লিস উঠিয়ে জল লিস উঠিয়ে আবার দেখিয়ে দিয়েছে কি বড়ি লিস আছে, টাকা লিস আছে। আচ্ছা, মন্ত্রী কি আপনাকে বলেছিল যে 10,500 টাকা দিলে আপনার ঘরে নাম? হ্যাঁ, বলেছে কি টাকা ঘর ঢুকলে আমি টাকা রাখিয়ে টাকা দিব। আমার নাম বুলি বিবি। छात्रावासों में भोजन बंद, विरोध से उत्तेजित उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय परिसर। सिलीगुड़ी में छात्रावासों में भोजन बंद करने को लेकर आवासिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बुधवार की सुबह उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के आवासिक छात्रों ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग के सामने धरना देना शुरू कर दिया। वित्तीय लेन देन ठप होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार सुबह से कैंपस स्थित रामकृष्ण छात्रावास में भोजन देना बंद करने का नोटिस जारी किया। विभिन्न छात्रावासों के अधीक्षकों ने कहा है कि अन्य छात्रावासों में भी भोजन बंद कर दिया जाएगा। मंगलवार रात अधिसूचना जारी होने के बाद परिसर में हंगामा शुरू हो गया। কালকে অফিসিয়ালি নোটিশ পড়েছে হোস্টেলে যে আজকে সকাল থেকে আমাদের মেস সাসপেন্ড হয়ে যাচ্ছে, আমাদের খাওয়া মিলছে না আজকে সকাল থেকে, এবং এটা কতদিনের জন্য সে কোনো কিছু মেনশন করা নেই। তো এখানে যেহেতু সব লোয়ার ক্লাস ফ্যামিলি থেকে স্টুডেন্টরা আসে, গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে, তারা বাইরে খাওয়ার মতো সামর্থ্য রাখে না। তো আমাদের যে দাবি, যে এই যে সমস্যা এটা একদিনের নয়, বিগত দিনে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে এরকম একটা আসতে পারে, তা সত্ত্বেও কেন ইউনিভার্সিটি এই বিষয়ে সতর্ক হলো না? কালকে হুটহাট করে একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়ার মানে যে স্টুডেন্টগুলো কতটা বিপদের মধ্যে পড়বে সেটা কি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কালকে ভেবেছিল? এটা उत्तर दिनाजपुर के इटाहार में आदिवासी महिला का गला कटा शव बरामद, पूरे इलाके में फैली सनसनी। मृतक का नाम लक्ष्मी हेमराम है और उनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के आधार पर मृतका लक्ष्मी हेमराम इटाहार थाना क्षेत्र के पति राजपुर ग्राम पंचायत की निवासी है। कुछ स्थानीय निवासियों ने आज सुबह काम पर जाते समय उनका शव देखा। उनका गला कटा शव घर के कुछ ही दूरी पर पड़ा था। मृतक के बेटे ने बताया कि सुबह घर के पास मां का गला कटा शव देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। रामकृष्ण वेदांत आश्रम ने 4 शारीरिक रूप से विकलांग परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मदद का हाथ एक ऐसे परिवार की तरफ बढ़ा है जिसके पास पैसे नहीं है और घर का काम करने वाला भी कोई नहीं है। बेटी एमए पास कर घर में बीमार पड़ गई, वही बेटा हाई सेकेंडरी पास कर घर में बीमार पड़ गया। पिता और माँ भी बीमार है। बुधवार की सुबह रामकृष्ण वेदांत आश्रम इस बीमार परिवार के पक्ष में खड़े हुए। रामकृष्ण वेदांत आश्रम की ओर से स्वामी रघवानंदा जी ने आज खाद्य सामग्री और आर्थिक सहायता के साथ वहां पहुंचे और उनकी मदद की ताकि कोई आर्थिक संकट उन्हें न हो। परिचित रयेछेই तो এখানে যখন আমি বেদ্দার মুখে শুনতে পেলাম বেদব্রত দত্ত তিনি যখন আমার কাছে গিয়ে বললেন যে মহারাজ এরকম 37 নম্বর ওয়ার্ডে এক ফ্যামিলি রয়েছে যেই বাড়িতে আজকে এসে দেখছি যে দুটো ছেলে মেয়ে সবচেয়ে দুঃখজনক মেয়েটি এমএ পাস করার পরেও কিন্তু তার শরীরের অঙ্গ কিছু ডিস্টার্ব হয়ে রয়েছে। সে যে পড়াশোনা করার পরও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री का टिकट और बाट। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग।
सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। अर्जेंटली रिक्वायर्ड मेल जनरल वर्कर फॉर पोलैंड, यूरोप। सैलरी 63,500 to 70,000 INR. ECR or ECNR, both can apply. Eligibility, age 23 to 40. Good English required. Interview shortly. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भविष्य निधि समेत कई मांगों को लेकर मजदूरों ने किया काम बंद। जलपाईगुड़ी के विभिन्न कोल्ड स्टोरों में आलू के बांट को लेकर स्थिति डवाडोल है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने भविष्य निधि सहित कई मांगों को लेकर काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया। घुघुडांगा क्षेत्र में जनता हिमघर के गेट के सामने किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ आलू बांट की मांग को लेकर किसान और दूसरी ओर कोल्ड स्टोरेज के लिए कर्मचारियों ने पीएफ की मांग को लेकर काम बंद कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। इसके अलावा क्षेत्र के कई किसानों ने आलू बांट की कालाबाजारी की शिकायत करते हुए कोल्ड स्टोरेज के सामने धरना दिया। আমাদের হচ্ছে বন্ডের সমস্যা। আমরা চাষিরা এখনো বন্ড পাইলাম না। বন্ড এতগুলো বন্ড কি হলো, আমরা চাষিরা আশেপাশে চাষি যে আমরা বন্ড যে একটা পাবো, নিম্নতম যে একটা বন্ড পাবো, যে এতগুলো আলু করছি, 5 বিঘা 10 বিঘা যে কেউ আলু করছে, যে 100 200 400 প্যাকেট যে আলু রাখবে, একটা যে সুরক্ষা, এটা যে আমরা যদি 1 প্যাকেটও বা না পাই এই অবধি, আজকে মোটামুটি খোলার টাইম হয়ে গেল, এই অবধি আমরা বন্ড পাইলাম না। যখন গাড়ি ঘোড়া যেও নিয়ে আসবে তখন কি আমরা বন্ড কাটতে আসবো না, তখন কি আমরা এই লাইনে দাঁড়াবো বন্ড নিয়ে? বনের সমস্যা তো আগেই মিটাইতে হবে, যে আমরা আলু নিয়ে আসবো, হিম করে রাখবো, সেই সুরক্ষাটা তো আমরা পাবো। তো মালিক পক্ষ থেকে सेवानिवृत्त शिक्षक की अस्वाभाविक मौत। सेवानिवृत्त शिक्षक की अस्वाभाविक मौत से जलपाईगुड़ी में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक समर राय का शव आज सुबह जलपाईगुड़ी के कांग्रेस पाड़ा इलाके में एक पुल के नीचे से बरामद हुआ। शिक्षक का घर घटनास्थल के ठीक सामने है। परिजनों के मुताबिक वह आधी रात के बाद बिना किसी को बताए घर से निकल गया। समर राय की पत्नी भी शिक्षिका है। घर में बेटी बेटियां हैं। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। खबर मिलते ही नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के पार्षद मोनेन्द्रनाथ बर्मन मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कर जलपाईगुड़ी अस्पताल के मुर्दा घर में भेज पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। 70 কাছাকাছি হবে। ওনার মিশরি হাই স্কুলের ম্যাডাম, ছেলে কোথাও একটা চাকরি করে, মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে। কী কারণে কি উনি হঠাৎ করে কালকে রাত্রে এখানে ঝুলে পড়েছে, মানে হ্যাঙ্গিং কেস ঘটে গেছে। খুব দুঃখজনক ঘটনা। উনি শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ভালো মানুষ ছিলেন। উনি কী ওনার মানসিক দুঃখ ছিল, ওনার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারিনি ওনার মানসিক কী দুঃখ ছিল। নিয়ে কোনো সমস্যা কেন, কি বকেয়া হতে পারে এই সমস্যা? না না, এটা টোটাল ওনার মানসিক ব্যাপার। কিন্তু ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বললাম, ওনারাও ঠিক বুঝতে পারেনি কী ঘটনা ঘটেছে। এখন কোনো অজ্ঞাত মানসিক কারণ হবে, এটা কেউ বুঝতে পারছে না। কারণ सिलीगुड़ी महकमा फांसीदेवा प्रखंड की विधाननगर थाने की पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक चौपहिया वाहन ने कई बार मारी टक्कर। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को शक होने पर उन्होंने एक वाहन को हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली। जब गाड़ी के चालक से गाड़ी के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया तो उनके पास से कोई कागजात नहीं मिले। अंत में कार के नंबर को ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से खोजा गया तो पता चलता है कि कार संख्या और कार पंजीकरण संख्या के बीच कोई मेल ही नहीं है। साथ ही गाड़ी के नंबर की मदद से गाड़ी के असली मालिक का पता चलता है। वहीं यह भी पता चलता है कि इस कार से दूसरी कार की नंबर प्लेट अवैध रूप से जोड़ी गई है। वहीं कार उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्टर का है।
प्रधान नगर थाने की पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज सिलीगुड़ी महकुमा कोर्ट में पेश किया गया। डुवर्स सहित पूरे उत्तर बंगाल में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। खेत में पानी जमकर आलू सड़ने के डर से चिंतित है किसान। डुवर्स सहित पूरे उत्तर बंगाल में बुधवार शाम से कड़ाके की बिजली गरजने लगी है। साथ ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है। इससे मौसम तो सुहाना हो ही गया है, लेकिन जलपाईगुड़ी सहित विभिन्न जिलों के आलू किसानों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि किसानों का आलू अभी तक खेतों में ही पड़ा है। आलू किसानों ने तो अभी तक जमीन से आलू तक ही नहीं निकाला है। उन्हें खेत में पानी जम गया तो आलू सड़ जाने का डर है। उधर मौसम विभाग ने हफ्तों पहले ही प्राकृतिक आपदा का ऐलान कर दिया था। तदनुसार बुधवार दोपहर तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बारिश होने लगी। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আলু এখনো মাঠ থেকে উঠাতে পারেননি, কি ভাবছেন এবং কি মানে চিন্তা হচ্ছে? এখন বৃষ্টি আসে তাহলে তো আলু পচবে, মাটি পচবে, মাঠেই পচবে। কি মনে হচ্ছে আপনার? এখন যদি আকাশ ভালো হয় তাহলে তো আলু ভালোই থাকবে। যে পরিস্থিতি এখন ঘন কালো অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ, তো এই মুহূর্তে কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তো হাওয়া উঠতেছে, তো বৃষ্টিটা তো থাকবে না, চলে যাবে। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো আর কিছু নাই। কত টাকা লোকসান হতে পারে? এখানে তো আমাদের খরচা হয়ে গেছে 1.5 বিঘায়, তো তাও 35-40 হাজারের মতো। তাহলে কত টাকা লোকসান হতে পারে? 40-45 হাজার। তো এই মুহূর্তে কি অনেকটা চিন্তায় রয়েছেন? অনেকটা চিন্তায় মানে প্রচুর চিন্তায় আছে এখন। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজেশ রায়। কতগুলো আলু করছেন? बरूनी मेला जलपाईगुड़ी के करला नदी तट पर तैयारियां शुरू। जलपाईगुड़ी उत्तरमुखी करला नदी तट पर बारूनी मेला और स्नान आयोजित होने जा रहा है। उत्तर बंगाल में ऐतिहासिक गौरी हाट मेला और स्नान रविवार से शुरू होने जा रहा है। यह 8 दिनों तक चलेगा। कोरोना के 2 साल बाद फिर से यह मेला लगने जा रहा है। मेले के विभिन्न उपकरणों को लगाने का काम चल रहा है। हालांकि इस मेले के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल बेहद कम होगा, ताकि हाई स्कूल के छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि इस साल व्यवसायी अपना कारोबार अच्छे से कर पाएंगे। मेले के अवसर पर उत्तर बंगाल के विभिन्न स्थानों से दुकानदार यहाँ आते हैं। মেলা তো আবার শুরু হচ্ছে, এবছর কবে থেকে কি? হ্যাঁ, আপনারা তো জানেন বিগত 2 বছর করোনার জন্য মেলাটা খুব ভালো হয় নাই। তা এবার যে মেলাটা হবে পুনরাবৃত্তির জন্য এবার 19-20 তারিখ অবধি বারানি ছান, আর মেলাটা হবে 8 দিন ব্যাপী। জানেন এবার দোকানদাররাও আশা করছে হয়তো 2 বছর মেলাটা ভালো হয় নাই, এবার হয়তো দোকানদাররা একটু বেচাকেনা ভালো হবে। তার মধ্যেও মাঝখানে আমাদের যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটা পড়ে গেছে, সেই জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশাসন থেকে আমাদের গাইডলাইন দিয়েছে মাইকটা একদম বাজানো যাবে না পরীক্ষা চলাকালীন। তারপরেও যাতে কোনো ছাত্রছাত্রীর রাস্তায় অবরোধ না হয়, ডিস্টার্ব না হয়, সেটা আমাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে বলছে। সেটাও রাখবো যাতে মেলাটা সুষ্ঠুভাবে হয়, এলাকার মানুষ এনজয় করুক। সেই এনজয়ের মধ্যে যেন আমরা জানে কোনো কিছুতে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।